नमस्कार दोस्तों। इस हफ्ते की हमारी किताब का नाम है द गोल्डन की बाय इमेट फॉक्स। ये इमेट फॉक्स की बहुत ही बढ़िया किताब है जो हमें हमारे हार्ड पैच यानी कठिन समय में कैसे खुद की मदद करनी है और कैसे उससे बाहर आना है ये बताती है। सबसे पहली बात वो ये कहते हैं कि जब भी आप कठिन समय से गुजर रहे हैं तो बिल्कुल उस प्रॉब्लम के बारे में सोचना बंद कर दे और आप जिस किसी सुपर पावर को मानते हैं, सर्वशक्तिमान को, उसके बारे में सोचना शुरू कीजिए। इससे हमें उस कठिन समय के लिए उपाय मिल जाते हैं या हम अपने आप उस परिस्थिति से बाहर आ जाते हैं। वो प्रॉब्लम चाहे बड़ा हो या छोटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमें उसके बारे में सोचना बिल्कुल स्टॉप कर देना है। जैसे कि वो प्रॉब्लम चाहे कोई बीमारी हो या पैसों की तंगी हो, कोई कोर्ट केस हो या किसी के साथ झगड़ा हो, हमें तुरंत उसके बारे में सोचना बंद कर देना है और हम जिस शक्ति को मानते हैं उसके बारे में हमें जो कुछ भी पता है वो सब सोचना शुरू करना है। जैसे कि वो शक्ति सत्य को जानती है, वो शक्ति प्रेम स्वरूप है, वो हर जगह मौजूद है, वो सर्वशक्तिमान है। इस तरह से हमें वो सब कुछ सोचना शुरू करना है। हमें सिर्फ एक बार सोचकर उसे छोड़ नहीं देना है, बल्कि बार बार जितना हम सोच सकते हैं उतनी बार सोचना है। इससे वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक घंटी की तरह बजने लगता है। इमेट फॉक्स कहते हैं कि प्रेयर यानी प्रार्थना करना मतलब उस सर्वशक्तिमान को फोन कॉल करने के जैसा है। जब भी हम तकलीफ में होते हैं या हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हमें ये गोल्डन की अप्लाई करना जरूरी है और इसे करते वक्त हमारा पूरा ध्यान अनचाही हकीकत से हटाकर जो हम चाहते हैं उसी पर लगाना जरूरी है। मतलब अनचाही हकीकत को लेट गो करना, मन से निकाल देना और मनचाही बातों पर पूरा ध्यान देना, ये गोल्डन की के दो पार्ट्स हैं। और इसी के साथ साथ अपनी सोच कल्पना से उस सर्वशक्तिमान के बारे में सोचना, उसके हर गुण को याद करना भी बहुत जरूरी है। इसी से हम अपने अनचाही हकीकत को लेट गो कर सकते हैं। इसे करने से हम एक अलग माइंडसेट पर पहुंच जाते हैं जो उस बुरी हकीकत से ऊपर की लेवल पर है और इससे हम उस पॉजिटिव माइंड स्टेट में चले जाते हैं जहां से हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ सके या पा सके, जिससे उस बुरे माहौल में हमें अंदर से शांत महसूस होने लगता है और हमें ये भी पता चलने लगता है कि ऐसे हालत में हमें क्या करना है, कौन सा सही रास्ता हमें चुनना है। इतने सालों से इन सब बातों को पढ़ने और सीखने के बाद मैं एक नतीजे पर पहुंची हूँ कि हर किसी के मन में जो भी उस सर्वशक्तिमान की इमेज है, प्रतिमा है, उन सब में कुछ बातें कॉमन है। जैसे कि वो शक्ति दयालु है, प्रेममय है, जागरूक है और हम तक पहुंचकर हमारी मदद भी करती है, जो हमें इंट्यूशन द्वारा सिखाती है कि हमें कैसे अपने प्रॉब्लम से बाहर आना है इत्यादि। प्रार्थना यानी प्रेयर का सीक्रेट बताते हैं। हमारी प्रेयर को, हमारी प्रार्थना को अगर हमें पूरा होता देखना है तो क्या करना है और कैसे प्रार्थना करना जरूरी है, ये इस किताब में हमें बताते हैं। प्रेयर यानी प्रार्थना गोल्डन की है, एक ऐसी चाबी जो हर लॉक को खोल सकती है। ऐसे ही हमारे हर प्रॉब्लम के लिए प्रेयर यानी प्रार्थना एक गोल्डन की है जो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें दे सकती है। कि इस गोल्डन की यानी प्रेयर के द्वारा सॉल्यूशन पाने के लिए इसे किस तरीके से करना जरूरी है और इस तरीके के बिना हम कितनी भी प्रार्थना क्यों न कर ले वो पूरी नहीं होती। इन तरीकों को एक नेचुरल लॉज की भाषा में एक्सप्लेन करते हैं, यानी कि जो यूनिवर्सल लॉज है, जो नेचुरल लॉज है, उसके हिसाब से, उसके मुताबिक कैसे इस प्रार्थना को हम सक्सेसफुल बना सकते हैं, ये वो बताते हैं। और ये लॉ समझने के बाद हम अपनी प्रार्थना को सक्सेसफुल बना सकते हैं। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ये वो लॉ है जिसे उत्क्रमण का नियम कहा गया। प्रार्थना इस प्रॉपर लॉ का उपयोग करके सफल हो सकती है। प्रार्थना करना एक कला है और इसे प्रैक्टिस से आसानी से किया जा सकता है। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कंट्रोल्ड इमेजिनेशन, मतलब कल्पना शक्ति को नियंत्रित करना। हमारी इमेजिनेशन पावर यानी कल्पना शक्ति को ज्यादातर हम अनकंट्रोल्ड छोड़ देते हैं। जो भी विचार आते हैं मन में रैंडमली, उस पर हम कल्पना शक्ति का प्रयोग शुरू कर देते हैं बगैर यह समझे जाने कि मैं अपनी इमेजिनेशन का यूज
पॉजिटिव बात के लिए कर रही हूँ या नेगेटिव विचार पे कर रही हूँ। और इसीलिए कि हमें अपनी कल्पना शक्ति को खुला नहीं छोड़ देना है कि जो भी चाहिए उसके बारे में कल्पना करते जाओ, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम ज्यादातर नेगेटिव चीजों पर, बातों पर ही ज्यादा अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करते हैं, जो कि एक उसमें डर ये है, डर वाली बात कि जब हम नेगेटिव बातों के लिए अपनी कल्पना शक्ति का यूज करते हैं और अनजाने में अगर हम उस पर विश्वास भी कर लेते हैं जो कल्पना हम कर रहे हैं, तो हम उसी को हकीकत में लाते हैं। और इसीलिए हमें हमारी कल्पना शक्ति यानी इमेजिनेशन पावर को नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है। हमारी इमेजिनेशन पावर कंट्रोल्ड होनी चाहिए। अब इसे कंट्रोल में रखने के लिए हमें सबकॉन्शियस माइंड के बारे में थोड़ा सा जानना बहुत जरूरी है। सबकॉन्शियस हमारे माइंड का सबसे पावरफुल पार्ट है। कॉन्शियस माइंड का मतलब है कि व्हाट वी नो, मतलब हम जो जानते हैं वो हमारे कॉन्शियस माइंड द्वारा जानते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड का मतलब है व्हाट वी आर, जो हम होते हैं वो हमारी सबकॉन्शियस माइंड की वजह से होते हैं। हम कई बार कहते हैं कि मैं ये बात समझ रही हूँ पर कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि समझना ये कॉन्शियस माइंड का काम है और उसे करना ये सबकॉन्शियस माइंड का काम है। तो जब तक मैं जो कॉन्शियस लेवल पर समझ रही हूँ उसे अपने सबकॉन्शियस तक कन्वे नहीं कर पाती, उसे कन्विंस नहीं कर पाती अपने सबकॉन्शियस माइंड को, उसे पहुंचा नहीं सकती ठीक से, तब तक मैं उस बात को नहीं कर पाती। और एक बार मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड तक उस बात को पहुंचाती हूँ तो कुछ भी पॉसिबल होता है, कुछ भी जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था ऐसी बातें भी पॉसिबल हो जाती हैं। हर कोई सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस कर सकता है और सबकॉन्शियस माइंड कुछ भी एक्सेस कर सकता है, कुछ भी कहीं पे भी जा सकता है, कुछ भी ढूंढ के ला सकता है। और यही कारण है कि वह इस ब्रह्मांड के स्टोर हाउस से हमारे लिए कुछ भी ला सकता है। प्रार्थना यानी प्रेयर इस ब्रह्मांड के गोदाम की गोल्डन की है। प्रेयर हमारे सबकॉन्शियस माइंड के एजम्पशंस को, जो धारणाएं हम बना लेते हैं, बदल देती है, और सबकॉन्शियस माइंड को बदलना हमारी हकीकत को बदल देता है। हमारा कॉन्शियस माइंड सिर्फ सेंसेस द्वारा जाने गए इंफॉर्मेशन को ही मानता है, जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो स्पर्श हो रहा है, जो अनुभव हो रहा है, उसको ही मानता है। लेकिन प्रार्थना हमारे अनजाने, अनदेखे बात को मानती है, और यही वजह है वह हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक हमारी विश, हमारी इच्छा को आसानी से पहुंचा देती है। अगर इस बात को हम अच्छे से समझ लेते हैं तो प्रेयर यानी हमारी प्रार्थना में मास्टरी पाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड के महत्व को समझना प्रार्थना में मास्टरी पाने के लिए बेहद जरूरी है। प्रेयर यानी प्रार्थना को हकीकत बनाने के लिए हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में रैपो होना जरूरी है। उन दोनों में अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो हम अपने प्रेयर का रिजल्ट नहीं पा सकते, और यह रैपो हम इमेजिनेशन यानी हमारी कल्पना शक्ति और फेथ यानी हमारा विश्वास, इन दोनों से क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम अपने लक्ष्य के विपरीत या रैंडम इंफॉर्मेशन को हमारे सेंसेस के द्वारा मन के अंदर जाने देते हैं, डालते रहते हैं, तो हम अपनी प्रार्थना में कभी सक्सेस नहीं पा सकते, क्योंकि हमारी कल्पना शक्ति फिर अनियंत्रित हो जाती है, कंट्रोल में नहीं रहती। विश्वास को दृढ़ रखना हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि प्रार्थना के सफल होने के लिए हम जो भी लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं उस पर पूर्ण विश्वास रखना बहुत जरूरी है। चाहे फिर हमारे सेंसेस हमें कुछ और बता रहे हैं, उसके विपरीत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ भी, जैसे कि वास्तव में अगर परिस्थिति बिल्कुल विपरीत है, फिर भी हमें अपने लक्ष्य पर दृढ़ विश्वास रखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम अपने बिलीफ द्वारा अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो भी डिमांड करते हैं सबकॉन्शियस माइंड से, वो हम तक पहुंचाता ही है। जैसे जैसे हम इन सब बातों की प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, हम अपने कॉन्शियसनेस में एक एक स्टेप ऊपर की ओर सफर करने लगते हैं। इमेट फॉक्स कहते हैं कि जब हम अपने प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हैं, उतने पल हम उस सर्वशक्तिमान को भूल जाते हैं। इसीलिए हमें जब भी प्रॉब्लम हो, उस शक्ति के बारे में सोचना जरूरी है, जिससे हम अपने प्रॉब्लम्स के बारे में पूरी तरह मन को डाइवर्ट कर सके
उस प्रॉब्लम को अपनी वाइब्रेशन से बाहर कर सके और उस शक्ति को जिस पर हम विश्वास करते हैं अपने थॉट वाइब्रेशन में इंक्लूड कर सके, शामिल कर सके, ताकि हम सॉल्यूशन की तरफ मन को आगे बढ़ा सके। इसी को एमेट फॉक्स गोल्डन की कहते हैं। माना कि ये एकदम से नहीं होगा, क्योंकि हमें अपने प्रॉब्लम को मन में पकड़े रखने की, उस पर बार बार सोचने की आदत पड़ चुकी है। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम इस प्रैक्टिस को बढ़ाएंगे ये आसान लगने लगेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जब हम YouTube के होम स्क्रीन पर जाते हैं तो हमें कुछ वीडियो सामने दिखाई देते हैं। वो उसी बातों के बारे में होते हैं जो हम पहले कुछ उसी तरीके के वीडियोस को देख चुके हैं। इसे गणितीय भाषा में एल्गोरिदम कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर, मोबाइल के लिए बने होते हैं। हम जो भी साइट्स या वेबसाइट्स, वीडियोस देखते हैं उसी तरीके के और वीडियोस और साइट्स हमें होम स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। जैसे अगर हम स्पिरिचुअलिटी के वीडियोस को देखते हैं तो हमें उसी विषय के और वीडियोस, उनकी बड़ी लिस्ट दिखाई देती है। उसी तरह ये प्रोसेस है। जब भी हम प्रॉब्लम के वक्त उस शक्ति के गुणों के बारे में सोचते हैं और विश्वास करते हैं कि वो हमारे प्रॉब्लम का कोई हल जरूर निकालेगी, और वैसे ही होता है, तो ये भी एक पैटर्न बन जाता है हमारे दिमाग में। फिर हम किसी भी हालत में, किसी भी प्रॉब्लम में डरते नहीं हैं। प्रार्थना मतलब हमारा उस शक्ति के, प्रार्थना मतलब हमारी उस शक्ति को लगाई गई फोन कॉल है, और इंट्यूशन मतलब उस शक्ति द्वारा हमारे कॉल का जवाब है। हमारे मन में भी इसी तरह एल्गोरिदम काम करता है। जो भी हमारे बिलीफ, विश्वास है, उसी के मुताबिक हम दुनिया के अनुभवों को देखते हैं, महसूस करते हैं, और वहीं फिर हमारी पैटर्न बन जाते हैं। जैसे अगर हमारे मन में किसी कम्युनिटी या संप्रदाय के बारे में कुछ गलत बिलीफ्स है, उनके खिलाफ बिलीफ्स है, विश्वास है, तो हम उनके सिर्फ बुरी बातों पर ही गौर करते हैं, वो भी अनजाने में, और अपने बिलीफ को और मजबूत बनाते हैं। जबकि सच्चाई कुछ और भी हो सकती है, जैसे उनकी अच्छी बातें हम तक पहुंची ही ना हो। इसीलिए एमेट फॉक्स कहते हैं कि प्रॉब्लम में, मुसीबत में हमें डर, शक, इन भावनाओं को जताने की आदत पड़ गई है, और वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड का पैटर्न बन गया है। अगर हमें इसे बदलना है तो हमें मुसीबत के वक्त जिस भी शक्ति को हम मानते हैं उसके बारे में सोचना और कल्पना करना, इससे हम उस पैटर्न को तोड़ सकते हैं। यही वो गोल्डन की है। एमेट फॉक्स कहते हैं कि दिल से की गई प्रार्थना उस शक्ति से, जिसे भी आप मानते हैं, हमेशा आपको आपकी मुसीबत में सही रास्ता दिखाती है। और यही गोल्डन, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी एनर्जी जहाँ पर जाती है हमारे जिंदगी में वही चीज बढ़ती है। एनर्जी का मतलब है हमारा ध्यान, हमारी सोच, हमारी कल्पना, हमारी भावना। जब मुसीबत के वक्त में हम सिर्फ उसी के बारे में सोचते हैं, बोलते हैं, कल्पना करते रहते हैं, तो वही बात हमारी जिंदगी में बढ़ती रहती है। लेकिन जैसे ही हम उस बात को छोड़कर उस शक्ति की ताकत, प्यार, इसके बारे में सोचने और बोलने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं, तो अपने आप हम मुसीबत के लोअर लेवल से अपनी एनर्जी को, अपने ध्यान को उस शक्ति के हायर लेवल पर ले जाते हैं। और जैसे कि आइंस्टाइन कहते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम का हल उसके लेवल पर सोचकर नहीं मिल सकता, क्योंकि सॉल्यूशन यानी हल यानी जवाब हमेशा प्रॉब्लम या मुसीबत के ऊपर की लेवल पर होता है। और उस ऊपरी लेवल पर पहुंचना है तो हमें प्रॉब्लम की लेवल से ऊपर सोचना जरूरी है, जो कि प्रैक्टिकली इतना आसान नहीं है जितना कहने में लगता है। इसीलिए एमेट फॉक्स कहते हैं कि जिस किसी शक्ति को हम मानते हैं, अगर उससे सोचकर हम हायर लेवल पर आसानी से अपने मन को ले जा सकते हैं तो हमें वो करना जरूरी है। और इसीलिए इस प्रेयर या प्रार्थना या शक्ति के बारे में सोचना मतलब गोल्डन की, ऐसा वो कहते हैं, जो हमारे मुसीबत के ताले को आसानी से खोल देती है। यही बात ईस्थर हिक्स भी कहती है कि हम जिस बात को हमारी एनर्जी में इंक्लूड करते हैं, शामिल करते हैं, वही हम हकीकत में अनुभव करते हैं। क्योंकि इंक्लूजन ये एक ब्रह्मांड का पावरफुल नियम है, लॉ है। और एमेट फॉक्स ये बताते हैं कि इसे कैसे करना है। जैसे हम उस शक्ति के बारे में सोचने लगते हैं तो हम सिर्फ अच्छी बातें सोचते हैं, जैसे कि वो सर्वशक्तिमान है, वो दयालु है, वो प्रेम रूप है, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है, उसने मुझे प्रॉब्लम दिया है तो वो सॉल्यूशन भी देगा, हल भी निकालेगा। इस तरीके से हम इस प्रेयर में सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन की सोच में ही ध्यान लगाते हैं, तो जाहिर है कि हम अपनी एनर्जी में सॉल्यूशन को इंक्लूड करते हैं,
शामिल करते हैं तो अपने आप हम हकीकत में उस सॉल्यूशन को अनुभव करने लगते हैं। तो दोस्तों, इतनी आसान और सिंपल सी बात गोल्डन की द्वारा एमेट फॉक्स हमें बताते हैं कि हमें अपने प्रॉब्लम के बारे में सोचना बंद करना है। और उसे कैसे बंद करना है? तो हमें उसके अलावा उस सर्वशक्तिमान को, जिसे हम मानते हैं, सोचना शुरू करना है, ताकि हम अपने आप अपने प्रॉब्लम के बारे में सोचना हमारा धीरे धीरे बंद हो जाता है। और उस शक्ति के बारे में हम बुरा सोच ही नहीं सकते। उसके बारे में हम हमेशा अच्छे गुण, अच्छे वर्चूज, अच्छी लेवल पॉजिटिविटी ही सोच सकते हैं। तो अपने आप हमारी मेंटल लेवल को हम ऊपर की लेवल पर, एनर्जी लेवल पर ले जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज से ही हम इस सुपर गोल्डन की का अप्लाई अपने जीवन में करना शुरू कर देते हैं, ताकि हम अपने हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सके और अपनी जिंदगी को और आसान और खुशी से जी सके। धन्यवाद।